हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में आगे डिस्कस करूँगा। पिछली लेक्चर में हमने प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियमों के बारे में चर्चा किया था। आज हम बिंब और प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। बिंब और प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट और इमेज। बिंब क्या होता है? बिंब, यदि हम किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखें और उस वस्तु की प्रतिबिंब में कोई आकृति बनती है तो वह वस्तु जो है बिंब कहलाती है। यानी कि दर्पण के सामने रखी गई वस्तु बिंब कहलाती है। दर्पण के सामने हम जो वस्तु रखते हैं उसे हम बिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखें तो दर्पण में एक आकृति बनती है। उस आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर हमें दर्पण में वस्तु की आकृति दिखाई देती है। यानी कि दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रखें तो हमें दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है। वही आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। वही आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर हमें दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दर्पण के सामने कोई वस्तु रखनी पड़ेगी और उस वस्तु से जब प्रकाश किरणें चलकर दर्पण पर आपतित होंगी तो दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वहाँ बनी आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। तो प्रतिबिंब हम दर्पण में बना सकते हैं। लेंस में प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में यदि प्रतिबिंब बनता है तो वहाँ प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वहाँ अपवर्तन होता है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। यदि हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे। दर्पण वस्तु के सामने रहेगा और वस्तु दर्पण के सामने रहेगी। होगा ये कि जब वस्तु से एक किरण जो है अविलंब के अनुदिश जाएगी। अविलंब के अनुदिश जाएगी यानी कि अविलंबवत जाएगी। अविलंबवत जाएगी यानी कि जो हमारा अविलंब है उसके समांतर जाएगी। और दूसरी किरण जो है तिरछी आपतित होगी। दूसरी किरण तिरछी आपतित होगी। तो 2 किरणें चली, एक तो मुख्य अक्ष के या फिर हम बोल सकते हैं अविलंब के समांतर या अविलंबवत या अविलंब के अनुदिश, जो दर्पण से टकराएगी और वहाँ आपतन बिंदु बन जाएगा। तो जिस बिंदु पर वो टकराएगी उसी बिंदु से टकराकर वापस उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। दूसरी किरण जब तिरछी आपतित होगी
तो वह जिस कोण से आपतित होगी उसी कोण से परावर्तित होगी। तो अलग अलग दर्पणों में अलग अलग तरीके से प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो समतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो समतल होती है, और अवतल और उत्तल दर्पण जो होते हैं उनमें जो परावर्तक सतह होती है वो थोड़ी कर्व होती है। तो इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां बनी आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो 2 प्रकार का होता है। हमारा जो प्रतिबिंब है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, कैसे बनता है या किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी या जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वहां बनी आकृति वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां बनी आकृति आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया। वास्तविक प्रतिबिंब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इन दोनों में हम कैसे डिफरेंस करेंगे? तो एक तरफ हम वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिख सकते हैं और दूसरी तरफ हम आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा लिख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वास्तव में मिलती हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधे बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष
उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो सिनेमा घर में के जो पर्दे हैं उन पर प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि सिनेमा घरों में जो फिल्म चलती है तो वहाँ बने जो प्रतिबिंब हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब तो बनते ही हैं, साथ ही साथ एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं। यानी कि अवतल दर्पण एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसी प्रकार उत्तल लेंस भी एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बनेंगे ही, साथ में एक कंडीशन में दोनों ही आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब हम वस्तु को दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो अवतल दर्पण में वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बाकी ये दोनों आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं 5 कंडीशनों में। जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल दर्पण द्वारा तो 6 कंडीशन पे हम वस्तु को रखते हैं। एक अनंत पर, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, एक वक्रता केंद्र पर, एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, एक फोकस पर, यहाँ तक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ही हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे अवतल दर्पण में, वहाँ हमारा आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण के पीछे। उत्तल लेंस में भी यही होता है। उत्तल लेंस में 5 कंडीशनों में अनंत पर, अनंत और जो उसका द्वितीय फोकस होता है उनके बीच, फिर F1 और F2 के बीच, फिर F1 पर, फिर F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच, यानी मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र रखेंगे तो वहाँ हमारा आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, और बाकी कंडीशनों में वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन कि जो हमारा समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ये कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाते। कौन कौन? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाते। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और इन समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को पीछे साइड में खींचने पर जो आकृति हमको प्राप्त होती है
डॉट 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 करके खींचेंगे तो वहाँ एक आकृति बनेगी, वही आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हम एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु है वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ एक आभासी प्रतिबिंब बना देते हैं। अब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन। जहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ उसका आवर्धन